और रात गए इमरान खान की हिफाजत कर रहे हैं। अब ये जो इस वक्त आपके मुखालिफिन हैं सियासी, वो तनकीद करते हैं कि एक जानिब जेल भरो तहरीक का ऐलान हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब गिरफ्तारी से क्यों बचा जा रहा है, क्यों जमानतें करवाई जा रही हैं। तो ये इसका क्या खान को इसमें बचा रहे हैं। मैं आपको मैं आपके मंतिक बताती हूँ। हमें इस हुकूमत से खतरा है इमरान खान के लिए। इसी हुकूमत की पैरवाई के साथ इनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, पता है ना आपको इस बात का। अगर खान साहब को हम कुर्बानी देने को तैयार है, हम जाने को जेल में तैयार है। आप उस इंसान को लेके जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे पॉपुलर लीडर है पूरे पाकिस्तान का। न सिर्फ ये तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, दुनिया में 6ठी बड़ी पार्टियों में शामिल हो चुकी है ये। आप उसके लीडर को अरेस्ट करने लगे। हमें एतमाद है आपके सिस्टम के ऊपर। आपके पुलिस जो था वो उसके अंदर मुलव्विस था। वजीराबाद के अंदर आपके जब वो कत्ल हुआ है, अब ये उस बेचारे का वो जो लड़का कत्ल हुआ है मुअज्जम, वो सारी चीजों का, और उस बंदे ने जो गोली चलाई आपके सामने, अभी तक तो खान साहब अस्पताल नहीं पहुंचे तो उन्होंने पहले ऐलान कर दिया, बंदा पकड़ा गया, हमें पता चल गया मजहबी मसला था। और फिर आपको पता वीडियो सामने आई जिसमें पता चला कि जी एसपी साहब खुद इसमें शामिल है। अब आप ये बताइए कि अगर ये हालात हो तो क्या हमें एतमाद है कि खुदा न खास्ता इनको लेके जाए अंदर तो ये क्या करेंगे इनके साथ? आपका क्या ख्याल है? वो वाली बात है कि इनसे को अच्छे की थोड़ी है। इस हुकूमत पे किसी को एतमाद है? और ये जो अभी लेके आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये तो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे नून लीग की बांधी है। हद हो गई है। मतलब आप किस किस्म की केयर टेकर गवर्नमेंट है, हर किस्म के डिसीजन ले रहे हैं। आप ना आप इलेक्टेड हैं, आप चंद रोज के लिए आए हैं टू इंश्योर कि भाई रोजमर्रा के मैटर्स, आप आगे पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं। कल मैं हैरान कि जी वो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस कर दिया कि जी वो सेहत कार्ड जो है ना उसके अंदर फलां को नहीं दिया जाएगा, ढिमकान को दिया जाएगा। हु आर यू? आपने तो ये डिसीजन नहीं ली, ये तो एक पूरी कैबिनेट ने एक दफा नहीं 2 दफा ये डिसीजन ली है। ये एक्नेक अप्रूव प्रोजेक्ट है। ये हर तरीके से जो CDWP थी उसमें अप्रूव हुआ, PDWP में अप्रूव हुआ। वो तुम उसको कैसे हटा सकते हो? उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे तोड़ सकते हो? भाई ये अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत आई है। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है जी, ये आगे अपने वो बनाने शुरू कर दिए। अब वो मुझे जो नई बात पता चली कि जी उन्होंने ये कहा है कि जो वो JIT बनी है इस्लामाबाद की वो जेन्युइन है। हुआ आपका क्या लेना देना इसके साथ? यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस तरह के कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते। आपको किसने इजाजत दी कि ये सारे पॉलिसी डिसीजन दीजिए? इन्होंने तो तमाम बनाया हुआ है। इस वक्त आपको यही तो कह रहे हैं, कानून की धज्जियां जो है, उसके बाद आइन की धज्जियां, हर चीज इन्होंने उड़ा दी है। और पाकिस्तान की आवाम जो है वो, मैं कहती हूँ जितनी इस वक्त पाकिस्तान को इन्होंने मजबूर कर डाला है, शायद इस 75 साल में मैंने आज तक इतना पाकिस्तान को मजबूर नहीं देखा। और चीजें तो डॉक्टर साहब इस वक्त पूरी कौम देख रही है, और इवन निगरान गवर्नमेंट को देख के लगता यह है कि दे आर हियर टू स्टे। वो सिर्फ एक 90 दिन वाली जिम्मेदारी जो है उससे कहीं आगे का सोच रहे हैं। अब एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं वो तो एक अलग चीज है। यहाँ पे इलेक्शंस जो हैं उन पे तो ये गवर्नमेंट आ नहीं रही और बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। सदर मुमलिकत की कोई नहीं सुन रहा, यानी एक आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा ओहदा है उसकी कोई नहीं सुन रहा। अब यहाँ पर जेल भरो तहरीक, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो किस तरह से प्रेशराइज कर पाएगी गवर्नमेंट को, और जो अपने आउटकम्स हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो किस तरह से कर पाएंगे? देखिए बात ये, हम अमन पसंद लोग हैं। कितने जलसे जुलूस हुए आपके साथ, लॉन्ग मार्च हुई। आपने कोई देखा कि हमने खुदा न खास्ता को गलत काम किया हो, कोई चीज तोड़ी हो, कोई फोड़ी हो, कोई किसी लाखों लोगों का मजमा, और हम लोग पुरअमन रहे। हम अब भी पुरअमन हैं, और हम इस पुरअमन तरीके से कि भाई तुम्हें जेलों का बड़ा शौक है, तुम्हारा ख्याल है कि हम वर्कर जो हैं हम तैयार नहीं हैं। हम बिल्कुल सब के सब इमरान खान के ऊपर कुर्बान होने को तैयार है। हमें आप लोगों से खतरा है, बार बार कह रहे हैं। वो मारना तो हमें मार डालो ना, हमें आप लोगों से खतरा है, क्योंकि जो ऊपर बिठाया हुआ है आपका इंटीरियर मिनिस्टर, वो एक कातिल है। एक बंदा जो कत्ल करा हुआ है, जिसके अपने पार्टी के लोगों ने कहा 22 कत्ल किए उसने, फिर आपके सामने मॉडल टाउन का सानिया है। उस बंदे पे क्या इत्मीनान आप करेंगे? आपका ख्याल है कि इमरान खान को ये लेके जाए अंदर जेल में, तो आपका ख्याल है कि ये दे कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ स्टेप? वो बाद में जो मर्जी करते रहेंगे।
वो तो उस बंदे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो हम कैसे उनको जाने दें? आप मेरी बात आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? खान साहब की जान खतरे में है और इनकी वजह से खतरे में है। वो ये हुकूमत इनको सिक्योरिटी थोड़ी दे रही है। ये तो अगर अंदर लेके जाएंगे तो इससे ज्यादा इनसिक्योर इमरान खान साहब कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि वहां जब हम वजीराबाद में थे तो पुलिस वहां से हट गई थी। हमने तो सारा कुछ देखा कि वो जो सिक्योरिटी पुलिस ने देनी थी वो वहां से वो हट गई। और आप यकीन जानिए मैं उस कंटेनर के ऊपर उस इंसिडेंट के बाद 1.5 घंटा इंतजार करती रही कि पुलिस वाले आए और ये आके कंटेनर टेक ओवर करे, क्योंकि एविडेंस है उसके अंदर, मजाल है कि कोई घुसा हुआ।